तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में। तो आइए हम समझते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं और इनका प्रयोग हम वाक्यों में किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाने से होता है, जबकि हिंदी में इसका अर्थ निकालने पर करके ही, के बाद, के पश्चात आदि होता है। अब आइए इनको हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। जैसे पहला पहला आपका उदाहरण है कि घर पहुंच करके ही उसने अपना भोजन किया। तो ऐसे स्थितियों में हम इनका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे हैविंग रीच्ड होम ही टुक हिज मील। अब आइए दूसरा उदाहरण समझते हैं। अगर ये कहा जाए अपना काम समाप्त करके ही वह बाजार गया, तब हम कहेंगे हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हैविंग कंप्लीटेड अथवा रीच्ड होम, हैविंग यानी कि हैविंग रीच्ड होम जो आ रहा है, ये दोनों ही परफेक्ट पार्टिसिपल हैं। तो दोस्तों, एक बात और समझना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में जबकि हिंदी में लगभग समान अर्थ आते हैं, तो दोनों का प्रयोग हम दोनों में क्या अंतर है, अब इस बात को थोड़ा हमें समझना है। तो आइए इसका भी एक उदाहरण हम आपको समझाते हैं। जैसे कि एक लायर है, एक वकील है, और वो ये कहता है कि योर ऑनर किलिंग द मैन ही रैन अवे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किलिंग जो आया ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि आदमी को मारकर वह भाग गया। किलिंग द मैन ही रैन अवे, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इस पर कम केस चलेगा। हो सकता है कि ऐसी स्थिति रही हो कि अचानक उसने गोली चलाई और किसी व्यक्ति को लग गया, ऑन स्पॉट वो मर गया और वह भाग गया। तो ये सामान्य घटनाएं हुई कि एक के बाद दूसरी घटना हो गई। लेकिन वहीं पर दूसरा लायर कहता है कि नो योर ऑनर हैविंग किल्ड द मैन ही रैन अवे। तो इसका मतलब ये हो गया कि आदमी को मारने के बाद ही वह भागा, यानी कि उसमें उसकी जो है इंटेंशियली उसकी इच्छा थी उसे मार डालने की और मर जाने की, तब तक वो, यानी कि वो तब तक नहीं भागा जब तक कि वह मर नहीं गया। तो यहाँ पर इसमें जाहिर होता है कि उसने जानबूझ करके उसकी हत्या की। तो ऐसे स्थितियों में ये आपका जो है इस पर ज़्यादा केस चलेगा और ये हो गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो बस केवल इतनी बात समझनी है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में सामान्यतः दो कार्य एक के बाद दूसरा हो जाता है, लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में पहले कार्य पर जोर दिया जाता है अथवा पहले कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त करने पर जोर दिया जाता है और इसके बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, तब हम उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।